अस्सलाम वालेकुम क्लास। वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 6 जो कि एंजाइम है, और एंजाइम का काफ़ी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन जो है वो हम पहले ही क्लास में ले चुके हैं। तो आज जो है वो हम एंजाइम की कुछ मज़ीद जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और स्पेशली इनकी नोमेनक्लेचर, इनकी क्लासिफिकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो एंजाइम हम सब जानते हैं जैसे कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, और इनकी डिस्कवरी वगैरह जो है वो आप पढ़ लेंगे। ये आप पढ़ चुके हैं कि बहुत से एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिन्हें को फैक्टर्स कहा जाता है। ये उनके साथ मिलकर काम करते हैं। कुछ को फैक्टर्स जो हैं वो कोवलेंटली बाउंडेड होते हैं, उनको प्रोस्थेटिक ग्रुप का कहा जाता है, और कुछ जो हैं वो एपोएंजाइम या एपोप्रोटीन कहलाती हैं। और जो कि जब एंजाइम ने को फैक्टर के साथ मिलता है तो उस एंजाइम को हॉलो एंजाइम का नाम दिया जाता है। तो इस तरह से ये सब बातें जो हैं ये वो हैं जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। आज जो है वो हम थोड़ी सी बात करेंगे एंजाइम की क्लासिफिकेशन की। तो एंजाइम बेसिकली क्लासीफाई किस तरह से किए जाते हैं आप पहले से जानते हैं। द वर्ड ASE इट इज़ डोनेटेड टू एन एंजाइम लाइक न्यूक्लियसेस, प्रोटीजेस, अमाइलेजेस, पेप्टाइडेजेस। इस तरह से जिसके भी एंड में वर्ड ASE आए वो क्या होता है, एक एंजाइम होता है। दो ये हम इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। और दूसरी चीज़, हम अमूमन एंजाइम के साथ उसका जो फंक्शन होता है वो अटैच कर देते हैं। जैसे DNA पॉलीमरेजेस, वो एंजाइम जो DNA की पॉलीमराइजेशन करता है। तो इसी तरह से बहुत से नाम हम इसी तरह से दे देते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस, वो एंजाइम जो साइटोक्रोम के ऑक्सीडेशन करता है। तो समटाइम तो हम नेमिंग इस तरह से करते हैं। और बाज़ औक़ात जो अर्लीस्ट नोन एंजाइम्स हैं जैसे कि पेप्सिन है या ट्रिप्सिन है, तो इनको जो है अमूमन किसी न किसी वजह से इनका ये नाम दिया गया है। जैसे पेप्सिन का वर्ड पेप्सिस से है, ग्रीक वर्ड पेप्सिस से, जिसका मतलब है डाइजेशन। इसी तरह से जो ट्रिप्सिन है ये भी ग्रीक ट्राइन से है, जिसका मतलब वे डाउन या उतारना के हैं। तो ये बेसिकली प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो इसी तरह से ये नोमेनक्लेचर जो है ये काफ़ी ओल्ड है और मुख्तलिफ़ तरह से नाम जो है वो दिए गए हैं। लेकिन जैसे आपने पढ़ा था कि जब जैसे जैसे एंजाइम जो हैं वो मज़ीद डिस्कवर होने शुरू हुए तो एंजाइम की क्लासिफिकेशन थोड़ा सी प्रॉब्लमेटिक हो गई, क्योंकि एक ही एंजाइम को बाज़ जगहों पर मुख्तलिफ़ नाम दिया गया, और बाज़ औक़ात जो है वो मुख्तलिफ़ एंजाइम को जो है वो एक ही नाम दे दिया गया। जैसे कि आपने अमूमन एनिमल क्लासिफिकेशन के सिलसिले में भी पढ़ा था। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ी कि इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर की। तो एंजाइम की भी इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर जो है वो की जाती है, और ये इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर जो है ये 4 डिजिट्स पर मुश्तमिल होती है। जैसे कि यहाँ पर इस टेबल में आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर ये दीज आर दी इंटरनेशनल 6 क्लासेस ऑफ दी एंजाइम। और ये क्लास अमूमन वो रिएक्शन है, क्लास का नेम जो है वो रिएक्शन होता है जो ये एंजाइम कैटेलाइज करता है। लाइक ऑक्सीडोरिडक्टेसेस, ये क्लास 1 है। हर वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र का काम करेगा, वो क्लास 1 से बिलोंग करता है। इसी तरह ट्रांसफरेजेस जो कोई ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन करता है। हाइड्रोलेजेस जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, लाइजेस जो कि ये डबल बॉन्ड को में कुछ कोई ऐड करता है। इसी तरह से आइसोमेरेजेस, ये बॉन्ड शिफ्टिंग होती है। और लाइगेजेस कोई जो है वो लाइगेट करना, जोड़ना, यानी कोई बॉन्ड जो है वो फॉर्म किया जाता है। तो इस तरह से ये इनकी क्लासेस के नाम हैं जो कि 6 अगर किसी का भी क्लास नेम जो है वो 3 है तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि ये हाइड्रोलेजेस है। यहाँ पर एक क्रूशल एंजाइम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, और ये है ATP ग्लूकोज फॉस्फोट्रांसफेरेज। इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो बताई गई है। ये आप पहले से जानते हैं कि जो क्रेप्स जो हमारी ग्लाइकोलिसिस है उसमें ग्लूकोज को एक्टिवेट करने के लिए ATP से एक फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ जोड़ा जाता है, और ATP खुद जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाती है। जो एंजाइम ये रिएक्शन कैटेलाइज करता है इसको ATP ग्लूकोज फॉस्फोट्रांसफेरेज का नाम दिया जाता है। जैसे कि नाम से आप जान सकते हैं कि ये इसके सब्स्ट्रेट ATP और ग्लूकोज हैं ये। और फॉस्फोट्रांसफेरेज क्यों है कि ये ATP से एक फॉस्फेट लेके ग्लूकोज को ट्रांसफ़र कर रहा है। लेकिन केमिकली जो है इसका EC नंबर जो है, कमीशन नंबर,
वो क्या है, एंजाइम कमीशन नंबर, ईसी नंबर से मुराद है एंजाइम कमीशन नंबर। ये क्या है, 2711। और ये 2711 क्या बता रहा है, वर्ड टू डोनेट्स टू क्लास। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्लास क्या है, ट्रांसफिरेज। तो क्योंकि ये ट्रांसफ़र का काम कर रहा है तो इसलिए इसकी क्लास 2 है। इसी तरह से 7, सेकेंड नंबर जो है 7, वो सब क्लास को डेजिग्नेट किया जाता है। और यहाँ पर ये क्या ट्रांसफ़र कर रहा है, फॉस्फोट्रांसफिरेज, इसलिए इसका सब क्लास नंबर क्या है, 7। इसी तरह से इसका थर्ड नंबर है 1। और 1 से क्या मुराद है, फॉस्फोट्रांसफिरेज विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज एक्सेप्टर। जो ट्रांसफ़र ये किसे कर रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, इसलिए इसका एक्सेप्टर ग्रुप हाइड्रोक्सिल है, इसलिए इसका थर्ड डिजिट जो है वो 1 है। और फोर्थ डिजिट भी 1 है क्योंकि इसका जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो ये फॉस्फोराइल का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज है। तो इसलिए इसका जो एंजाइम कमीशन नंबर है वो हमेशा 4 डिजिट नंबर है, 2711। तो यहाँ पर आल्दो ये इतना लंबा नाम जैसे एटीपी, ग्लूकोज, फॉस्फोट्रांसफेरेज की बजाय हम इसको अमूमन आम मायनों में जो है वो हेक्सोकाइनेज से जानते हैं, जैसे कि आप लोग भी इसको हेक्सोकाइनेज के बारे में हवाले से ही पढ़ चुके हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर है उसमें जो है ये 4 डिजिट किसी भी एंजाइम को जो है वो दिए जाते हैं, और यही इसकी नोमेनक्लेचर का जनरल तरीक़ाकार है। तो आपने ये जो टेबल है जिसमें क्लास नेम वगैरह लिखा गया है, ये अच्छी तरह से याद कर लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं हाउ एंजाइम वर्क। हम पहले ही इसकी बात कर चुके हैं कि एंजाइम की एक्टिव साइट है, और ये एक्टिव साइट से अपने सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज़ करता है। और हम ये भी बात कर चुके हैं कि एंजाइम जो है वो अपने एक्टिव साइट जो है वो इसकी चार्ज और शेप की बेस पर डेजिग्नेट की जाती है। हमने लास्ट टाइम बात की थी दैट एंजाइम बेसिकली स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। हाउ एग्जैक्टली इट हैपन्स, यू कैन सी दैट द सबस्ट्रेट इज़ ग्राउंड एनर्जी स्टेट, जबकि प्रोडक्ट की एनर्जी स्टेट जो है वो कम है। तो जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और सबस्ट्रेट हाई एनर्जी स्टेट पर है। लेकिन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ता है, विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। यू कैन सी इट्स एक्टिवेशन एनर्जी here. This is its the reaction's activation energy. Substrate have to obtain this energy to convert into product. Last time we have talked about that the enzyme basically they lower the activation energy. How exactly, you can see in the presence of an enzyme we have intermediate stages, like enzyme first bound with the substrate और उसके बाद enzyme substrate complex बनेगा। ये enzyme substrate complex जो है वो enzyme product complex में convert होगा, और फिर इसके बाद जो है ये प्रोडक्ट एंजाइम सेपरेट हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगी। तो इस इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की वजह से यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कम हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सिग्निफिकेंट फ़र्क जो है ये यहाँ पर है। पहले अगर एंजाइम के बगैर इतनी एनर्जी अटेन करनी है जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जबकि विद एंजाइम एनर्जी स्टेट काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो है ये बहुत फास्ट हो जाता है। वन थिंग इज़ यू मस्ट नो कि एंजाइम का जो ताल्लुक है वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम से नहीं होता। लाइक अगर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं ESEP, एंजाइम जो हैं वो रिएक्शन रेट को फास्ट करेंगे, इसके इक्विलिब्रियम पर असरअंदाज नहीं होंगे। तो ये एंजाइम की जो है वो खासियत होती है। और इसी तरह से जो ये इसके हवाले से हम ये बात कर चुके हैं एंजाइम के हवाले से कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरह से लो करते हैं बाय फॉर्मिंग दी इंटरमीडिएट्स। इसमें से काफ़ी ये एलैबोरेट लिखा गया है, आप लेक्चर के पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर लेंगे और वही याद करेंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है वो हम ने ये बात कर ली कि एंजाइम जो हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, और इनकी स्पेसिफिसिटी जो है वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम के अपना हास एक्टिव साइट होती है जो कि वो अपने हाथ सबस्ट्रेट के साथ ही बाउंड करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो आप पढ़ेंगे वो ये है वीक इंट्रैक्शन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर ऑप्टिमाइज्ड इन दी ट्रांजिशन स्टेट। ये भी मैं क्लास में इसका थोड़ा बहुत आपको हवाला दे चुकी हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज़ द सबस्ट्रेट, दिस इज़ ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस इज़ प्रोडक्ट। अगर एंजाइम जो है वो कंप्लीमेंट्री हो सबस्ट्रेट के साथ लाइक दिस, तो ये उसमें चेंज नहीं ला सकता। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो सब जो साइट है, एक्टिव साइट, वो कंप्लीमेंट्री है इंटरमीडिएट सब के, ट्रांजिशन स्टेट के, जिसकी वजह से वो इसमें फिट आ जाता है और एंजाइम जो है वो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। अच्छा जी, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कि हमने रिसेंटली एमएल फिशर के मॉडल को देखा था कि ये लॉक एंड की मॉडल होता है और ये इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस मॉडल के अकॉर्डिंग एंजाइम एक रिजिड स्ट्रक्चर है जिसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन कोशलैंड ने जो इंड्यूस फिट मॉडल प्रेजेंट किया है हमें, इस मॉडल में काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है कि ये हमारी ईएस कम्प्लेक्स है, जो इंटरमीडिएट स्टेज है या ट्रांजिशन स्टेट, दरमियानी हालत है, उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं और इससे रिलेटेड ये एनर्जी पैरामीटर में भी देख सकते हैं, जो कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंजाइम जो है वो यहाँ पर विदाउट एंजाइम जो रिएक्शन है उसमें फ्री एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करें सेकेंड की, जिसमें एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के साथ डायरेक्ट जो है वो फिट आती है, जबकि ये जो एक्टिव साइट है ये ट्रांजिशन स्टेट को होल्ड नहीं कर सकती। तो इस स्टेट में क्या होगा कि ईएस कम्प्लेक्स की तो एक्टिवेशन एनर्जी कम है, लेकिन ईएस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। जैसे आप देख सकते हैं कि रिएक्शन है एंजाइम और सबस्ट्रेट का, एक इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होगी और बनेगा ईएस, तो इसकी एनर्जी तो कम है, इसलिए ईएस तो रेडिली बन जाएगा। लेकिन दूसरा रिएक्शन क्या है जिसमें ई पी बनना है, अब ये इस रिएक्शन की अपनी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इस स्टेट पर अगर एंजाइम एक रिजिड स्ट्रक्चर हो और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, तो ये जो सेकेंड रिएक्शन है इसकी ट्रांजिशन एनर्जी यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई है। दिस वन ये इतनी हाई है कि इस एनर्जी को मीट करना, वही बात हो गई कि रिएक्शन जो है वो विदाउट एंजाइम भी इसी तरीके से होगा, इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। जबकि यहाँ आप थर्ड स्टेट पर देखें कि अगर एंजाइम जो है वो एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, तो ना सिर्फ फर्स्ट बल्कि सेकंड जो रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से और रेडिली हो जाएगा। और हम यहाँ पर जो है वो इसको कर सकते हैं कि ये रिएक्शन एंजाइम जो है वो अपने केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। तो इस तरह से हम ये जो मॉडल है या एंजाइम का कैटालिसिस है, आप इसको भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो है वो आपने एंजाइम का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको देखना है, और उसके बाद ये एंजाइम की कैटालिसिस के वो कैटालिसिस करता कहता है कैसे है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, इसको पढ़ें। और इसको पढ़ने के बाद जो है वो आप लोग की नोट्स बनाएं और उसे ग्रुप में सेंड करें।